आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे देख और सुनकर स्वयं अचंभित हो जाएंगे कि प्रदेश में ऐसा भी होता है। दरअसल आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं वो उमरिया पुलिस का मामला है। वन विभाग में पदस्थ 10 माह पूर्व मृत बाबू पर 420 का मामला दर्ज किया गया है। मृतक की विधवा को आज तक गुजरा भत्ता और पेंशन भी नहीं दिया गया है। तो वहीं वन विभाग ने मृतक के परिवार को सरकारी घर से निकलने का नोटिस भी जारी किया है। अब ये परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। मामला उमरिया जिला मुख्यालय स्थित लघु वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित में तत्कालीन समय में पदस्थ कमलेश प्रसाद द्विवेदी सहायक वर्ग 3 के ऊपर मृतक के बाद शासकीय राशि में हेरफेर का तकरीबन 7 करोड़ की राशि आहरित करने का आरोप विभाग ने लगाया है। 10 माह पूर्व कमलेश बाबू की मौत हो गई और अब पुलिस मृतक के 10 माह बाद मृतक पर FIR दर्ज की है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 1990 में कमलेश बाबू की विभाग में भर्ती हुई थी और 30 वर्ष सेवा देने के बाद अचानक बीमारी से मौत होने तक विभाग से शोकाज नोटिस तक नहीं मिली और उनके मरने के बाद वही वन विभाग अपने आला अधिकारियों को बचाने के चक्कर में सहायक वर्ग 3 के खिलाफ सारी कार्रवाई करने में जुटा है। विभाग कोई कसर न छोड़ते हुए मृतक की विधवा पत्नी और आज तक गुजारा भत्ता, पेंशन और पुत्र को अनुकंपा देना तो दूर, आवास से भी निकल जाने का नोटिस दे दिया गया है। जब इस प्रकरण पर पुलिस ने वन विभाग के फरियादी सहायक ग्रेड 3 संतोष सिंह के आवेदन पर गबन की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में जब SDOP उमरिया और पुलिस की PRO भारती जाट से बात किया गया तो मृतक के ऊपर FIR दर्ज की गई है तो किससे पूछताछ की जाएगी और आहरण संवितरण अधिकारी के ऊपर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया है। तो उन्होंने बताया कि कमलेश द्विवेदी जी के ऊपर शासकीय राशि के गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच के बाद कौन कौन सामने आएगा ये जांच का विषय है। वहीं बताया कि इनके द्वारा कार्यालयीन कार्य किए जाते थे इसलिए इनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं बताया कि जैसे तैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो दायरे में आएगा वो आरोपी बनेगा। इस मामले में वन विभाग के DFO मोहित सूद ने बताया कि दिसंबर 2020 में भोपाल से एक जांच दल आया था और उसने हानि की राशि लगभग 7 करोड़ रुपए थी, जिस पर हमको लगातार भोपाल मुख्यालय से निर्देश मिल रहे थे तो हमने FIR करवाया। वहीं गुजारा भत्ता, पेंशन और अनुकंपा नियुक्त के मामले में बताया कि जब तक जांच चलती है तब तक कुछ भी देने का प्रावधान नहीं होता है। हमने गुजारा भत्ता के लिए जिला पेंशन अधिकारी को लिखा है, उनसे मार्गदर्शन मांगा है, मार्गदर्शन प्राप्त होते ही हम दे देंगे। वहीं आकरण संवितरण अधिकारी को दोषी मानने के नाम पर पुलिस के पाले में गेंद डाल दिया। सरकार चाहे कि हमारी सारी चीज़ें अपने हाथ में रखकर भ्रष्टाचार को रोक ले, लेकिन इस मामले में जिन्होंने खुली आंखों से भ्रष्टाचार करते वक्त खुलेआम सरकारी पैसों की होली खेली है, उन पर आज तक कार्रवाई की आंच न आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। क्या इस पूरे खेल में वरिष्ठ अधिकारियों का कोई हाथ नहीं था? क्या मृतक ने अकेले ही भारी भरकम राशि हजम कर ली? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। अब वन विभाग की बात करें तो जिस बाबू ने अपना पूरा जीवन अधिकारियों की जी हुजूरी में बिता दिया, वही परिवार आज विभाग के घर से निकलने की नोटिस लेकर दर दर भटक रहा है। यहाँ तो वही वाली कहावत हो गई कि मधुमक्खी के छत्ते में जब तक रस था तब तक सभी चखते रहे और जैसे ही रस खत्म हुआ तो अकेला छत्ता हवा में लटका रह गया। सोना जी, ये बताइए किस तरह की परेशानियाँ आपको हो रही है, क्या मामला है? जिंदगी तो कुछ नहीं थी और बोल रहे जब खत्म होगा तो बोल रहे कि गमन की पैसों की। तो आप बताइए जिंदा में क्यों नहीं पकड़ेंगे? कौन कह रहा है? अधिकारी सिकरवार, वो मेरा बहुत प्रताड़ित किया है और मेरे से पैसा भी मांग रहा था 48 लाख दो, तब मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो तुम लोग मैं बर्बाद कर दूंगा। और आज तक न पेंशन मिल रही है, न गुजारा भत्ता, न मेरे लड़के को नौकरी, और ऊपर से कमरा खाली करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ बरसात में? नोटिस में क्या दिए? नोटिस में ये दिए कि कमरा खाली करो 1 सप्ताह के अंदर, नहीं तो फिर किराया देना पड़ेगा। आप लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा मैं इधर उधर से चला रही हूँ मांग मांग के। अब आप बताइए ना, 10 महीना हो रहा है, कुछ भी यहाँ से फॉरेस्ट कुछ नहीं मिला हमको। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, कैसे पढ़ाऊं, क्या करूं? आप बताइए मुझे। इतना परेशान इन लोग मेरे कर रहे हैं, उनसे मिलने जाओ तो इतना तेज हमको चिल्लाते हैं, हमारा कोई सुनते नहीं है। आवेदन दी है आपका भी? आवेदन हम शुरू से दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनाई ही नहीं है। अधिकारियों का सुनते हैं। क्या करते हैं? हम जाते हैं तो इतना तेज से बोलेंगे और बोलेंगे जाइए,
हम लौट आते हैं। अब बताइए, बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, मैं कैसे क्या करूँ? अभी सुनने में आया है कमलेश द्विवेदी जी के ऊपर FIR कराई गई है कि शासकीय राशि का गबन किए हैं। तो आप बताइए, वो बाबू आदमी वो अपने से ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब तक अधिकारी साइन नहीं करेगा चेक में, तो जब भंजवाने नहीं भेजेगा तो वो कैसे सब कर सकते हैं? क्या लग रहा है आपको, क्या वो गबन किए हैं या अधिकारियों की सहमति थी, उनके सर पे डाल दिया गया? बताइए। ये मैं सब नहीं जानती हूँ। मैं घर के अंदर रहती हूँ, कहाँ क्या होता है वो उन लोग अधिकारी लोग जाने, मैं सब नहीं जानती। कुछ तो जानकारी होगी, अधिकारी पैसा निकालने भेजते थे उनको। देखिए, घर में पैसा कभी नहीं लाए, लाते होंगे निकालते होंगे तो अधिकारी को देते होंगे। अब बिना अधिकारी का तो पैसा निकलेगा नहीं, अपने से तो निकालेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में अगर वन विभाग जबरन आपसे घर खाली करा रहा है तो आप बच्चों को लेकर के कहाँ रहेंगी? वही तो मैं पूछने गई थी अधिकारी से कि सर मैं कहाँ लेके जाऊँ बच्चे लोग को लेके? क्या मैं आत्महत्या कर लूँ कि बच्चों लोग को मार डालूं? कहाँ जाऊँ बताइए? मेरे को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, 1 रुपया दे रहे मेरे को, अब क्या कर सकते हैं? जो FIR है उसमें किसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या होगा? ये एक FIR की गई है कल थाना कोतवाली में, वन विभाग से संबंधित FIR है, जिसमें कमलेश द्विवेदी जी हैं, जिनके ऊपर ये FIR, जिनके नाम से FIR की गई है कि इन्होंने शासकीय संपत्ति का फर्जी तरीके से, शासकीय राशि का फर्जी तरीके से आहरण करके गबन किया है, जिस पर 420 और संबंधित धाराएं IPC के तहत करके विवेचना में लिया गया है। इसमें कितने आरोपी है, कितने हो सकते हैं, ये विवेचना का विषय है। जब विवेचना आगे आगे बढ़ेगी तब ये खुलासा होगा कि किनकी संलिप्तता रही होगी। मगर सवाल यह है कि प्रथम दृष्टया मृत व्यक्ति के नाम FIR हुई है, जबकि हमको लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ किसी मृत व्यक्ति के नाम FIR हुई है। चूँकि चेक और सारा जो लेन देन होता था पैसे का और लिखा पढ़ी होती थी, उसमें इनके द्वारा कार्यालयीन कार्य किया जाता था, इसीलिए प्रथम दृष्टया इनके नाम से शिकायत पत्र दिया गया है। जबकि एक बाबू को ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं DFO SDO सब इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? जी, ये विवेचना का विषय है। जब विवेचना में ऐसे तथ्य सामने आएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थैंक यू। यहाँ से एक FIR कराई गई है जो 10 महीने पहले मर चुके हैं बाबू आपके, कमलेश द्विवेदी जी। उसमें क्या मामला है और मृतक के ऊपर FIR कराई गई है क्या? नहीं, FIR करने का काम तो पुलिस विभाग का होता है। उसमें ऐसा था कि जो एक जांच दल आया था दिसंबर 2020 के टाइम पे हमारे मध्य प्रदेश शासन वन विभाग की तरफ से, भोपाल की तरफ से, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की और उसमें उन्होंने जो हानि की राशि थी वो निकाली, कुछ 7 करोड़ के लगभग थी वो। और इसमें हमें फिर निरंतर निर्देश मिल रहे थे मुख्यालय से कि इसमें हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और इसमें फिर हमने इस मुख्यालय की जांच रिपोर्ट सारी मूल प्रतियां लेके हमने पुलिस विभाग को हैंडओवर की और इसमें फिर FIR कायम हुई है। जी सर, उसमें उनकी विधवा का कहना है जी कि आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिला और घर खाली करने की नोटिस भी दी गई है। जी, उसमें जी ऐसा है कि ये शासन की पॉलिसी है कि जब भी कोई ऐसा प्रकरण कायम किया जाता है जब तक उस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक जो उसके बाकी बेनिफिट्स जो उसके साथ अटैच होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। ऐसे हमें ऊपर से मुख्यालय से निर्देश मिले थे, उसी के तारतम्य में हमने ये कार्रवाई की है। मगर गुजारा भत्ता की तो पात्र है सर, वो कुछ भी है। गुजारा भत्ता जो है उसके बारे में हमने जिला पेंशन अधिकारी को लिखा है, उनसे हमने मार्गदर्शन मांगा है। हमने अपने मुख्यालय से भी इस बारे में मार्गदर्शन मांगा, मार्गदर्शन प्राप्त होते ही हम उनको दे देंगे। मगर सर ऐसे में तो ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर जिनको था वो भी तो कहीं ना कहीं दोषी होंगे। किस बारे में? गबन के मामले में, जो आर्थिक गबन का मामला कमलेश, ये पुलिस की जांच में आ चुका है प्रकरण, पुलिस इसमें आगे जांच करेगी। जो भी होगा पुलिस को हम पूरा सहयोग करेंगे, हर तरह का अभिलेख उनको उपलब्ध कराएंगे। पुलिस में जांच करके फिर निकालेगी इसमें क्या आगे की कार्रवाई होगी। थैंक यू।